नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब में। मैं अवध किशोर आपको नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज वो होगा मेरा यूज्ड टू। तो सबसे पहले आज रामनवमी का दिन है, जो सबसे शुभ दिन है हम लोगों के लिए, और ये शुभ दिन आप लोगों के जीवन में सदा खुशहाली लाए। मेरी तरफ से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए अब टॉपिक की ओर, और मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज रामनवमी के दिन आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, और ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं यूज्ड टू की सारी जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज्ड टू के बारे में। क्या होता है यूज्ड टू का क्या प्रयोग होता है, वो सारी चर्चा हम आपके सामने करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे। इस वीडियो में बने रहिए हमारे लास्ट तक। तो साथियों, हम लोग यूज्ड टू के बारे में जो पढ़ेंगे, आखिर यूज्ड टू क्या होता है। यूज्ड टू एक मॉडल ऑक्सिलरीज है। क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज है यूज्ड टू। और यूज्ड टू के बारे में और एक जानकारी आपको दे देता हूँ। मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद इनका एक और रूप होता है, उसको कहते हैं मार्जिनल मॉडल। उसे एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं सेमी मॉडल। अब इसको मार्जिनल मॉडल क्यों कहा जाता है वो बताते हैं। जब किसी सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पास्ट टेंस का कोई वाक्य हम बोलते हैं, मैं टहला करता था, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो वहाँ पर अब इसको हम निगेटिव में बनाते हैं, मैं नहीं टहला करता था, तो वहाँ पर आप यूज्ड टू के साथ साथ आप इसको डिड के साथ भी नोट लगाकर बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मार्जिनल ऑक्सिलरीज वर्ब। ये आपको समझ में आ गया हो, और इसके और सारे यूजेस मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जांपल से एक समझते हैं इस टॉपिक को, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं नहीं टहला करता था। यहां पर आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आई यूज्ड नॉट टू वॉक, मैंने भी बनाया। अब देखिए, अब इसको और एक तरीके से हम बनाते हैं। आई डिड नॉट वाक। यहाँ आपने देखा एक ही वाक को मैं दो तरीके से बनाया, जहाँ यूज्ड टू का प्रयोग मुझे करना चाहिए, लेकिन आज के मॉडर्न ग्रामर में हम ये जब बनाते हैं तो इसी को देखते हुए इसका नाम मार्जिनल ऑक्सिलरीज रखा गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब आगे चलते हैं इसके यूजेस के बारे में। चलिए यूजेस की चर्चा करते हैं। इसके यूजेस क्या है? तो पहला यूज होता है पास्ट टाइम का बोध कराता है। ये पास्ट टाइम का, जैसे कि कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, मैं पटना में रहा करता था, ये पास्ट टाइम का बोध हो रहा है। अब हम नहीं रहते हैं, मैं पटना में रहा करता था। जब ये पास्ट टाइम का बोध कराता है तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं पटना में रहा करता था, ये पास्ट टाइम का बोध करा रहा है, और हम इसको यूज्ड टू के साथ बनाएंगे, यूज्ड टू लेके बनाएंगे। देखिए, आई यूज्ड टू लिव इन पटना, मैं पटना में रहा करता था, ये पास्ट टाइम का बोध कराता है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा भूतकाल की आदत। जैसे किसी भी व्यक्ति को कोई आदत होती है, जब कोई व्यक्ति कुछ वर्ष पहले, जैसे कोई व्यक्ति रहा है कहीं पर, वहाँ उसके घर पेपर आता था, अब नहीं आता है, तो वहाँ पर वो बोल सकता है मैं पेपर पढ़ा करता था। जब मैं पेपर पढ़ा करता था, ये एक आदत है जो भूतकाल की आदत है, उसको बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल,
मैं पेपर पढ़ा करता था। देखिए हम इसको बना रहे हैं, आई यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर। तो ये उनकी भूतकाल की आदत है, ये मेरी भूतकाल की आदत है, वक्ता की भूतकाल की आदत है, तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। ऐसे जो है मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि यूज्ड टू यूज वर्ब से बना है, जबकि यूज जो है लेक्सिकल यानी फुल वर्ब है, उसके 5 रूप होते हैं, लेकिन यूज्ड टू का 5 रूप नहीं होता है। और जिस प्रकार हम टेंस में पढ़ेंगे आगे भी, और आपको टेंस की जानकारी अगर होगी तो आप आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं तो वहाँ पर वर्ब का पहला रूप दिया जाता है, लेकिन वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो वहाँ पर आप 5वां रूप देते हैं। तो यहाँ पर हम यूज अगर लेक्सिकल वर्ब में यूज हो रहा है तो वहाँ पर अपने मूल रूप में चलेगा, लेकिन जब आप इसको मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो सबके साथ एक ही यूज टू ही प्रयोग होगा। ये बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभ्यस्त यानी आदि, कोई व्यक्ति कोई सिचुएशन से आदि हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए मैंने लिखा वो तीखे भोजन का आदी है, इसका मतलब उनको तीखा खाना आदत है, स्पाइसी फूड की आदत हो गई। वहां पर इसको यूज्ड टू से बनाएंगे, जैसे ही यूज्ड टू वह तीखे भोजन का आदी है, इसको मैं बनाया कि ही यूज्ड टू स्पाइसी फूड, वो तीखे भोजन करने का आदी है। तो यहाँ उनकी आदत बताया जा रहा है, तो यहाँ पर भी यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग को ये भी टॉपिक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट ये है कि वर्तमान समय की आदत को नहीं, जैसे कि हम कहते हैं कि मैं टहला करता था, ये पुरानी आदत थी, तो वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन अभी भी मेरी आदत ये बनी हुई है कि मैं टहला करता था, नहीं टहला करता हूँ, जो अभी भी कंटिन्यू है, तो वहाँ पर आप यूज्ड टू का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे कि वह टहला करता है, ऐसे वाक्य में आप यूज्ड टू, जैसे अगर मान लिया जाए वो पास्ट था तो आपने यूज्ड टू कर दिया, और ये अगर प्रेजेंट है तो आप बनाएंगे ही यूजेस टू वॉक। ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि यूजेस टू या यूज्ड टू होता ही नहीं है, यूज्ड टू होता है, इसीलिए ऐसे सेंटेंस को आप नहीं बनाएंगे, ये सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। तो अभी तक मुझे आशा है कि आपको यूज्ड टू की जानकारी हो गई होगी। एक एक पॉइंट को मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। तो यूज्ड टू पास्ट टाइम का बोध कराता है, पहला पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट्स था ये भूतकाल की आदत बताता है जो अब नहीं है, पहले था। अभ्यस्त, कोई व्यक्ति शोरगुल में रहने के लिए अभ्यस्त होता है तो वहाँ पर यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। और वर्तमान समय की आदत को ये नहीं दर्शाता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पास्ट टाइम में वो आदत है और अभी भी वो आदत बना है, वहाँ यूज्ड टू का प्रयोग आप नहीं करेंगे, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे।
तो साथियों, आपको हमारे वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी, आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले और वीडियोज़ को देखेंगे। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करें कि ताकि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा दुनिया, पूरा विश्व आलोकित हो। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं रामनवमी की। थैंक यू, धन्यवाद।